माध्यम से लोगों को उपचार देना, सलाह देना, परामर्श देना पूरे भारत भर में और भारत के बाहर अमेरिका, कनाडा, दुबई, सऊदी, क्या बोलते हैं, लंदन तक जो है हमारे पेशेंट हैं। फ़ोन के माध्यम से जो है लोग जुड़े हुए हैं और उनके अनुभव भी वीडियो चैनल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मैं चंडीगढ़ हिम्स हॉस्पिटल एक है, वहाँ पे जो है जहाँ पे किडनी कैंसर, हार्ट, शुगर जैसी भयानक बीमारियों का उपचार होता है, वहाँ पे मैं 1 साल जो है मैं कार्य किया हूँ। और इसके बाद जो है जब मैंने लोगों की स्थिति देखी तो मैं रास्ते पे उतर के मैं लोगों को कैंप लगा के फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। क्यों जागरूक करता हूँ? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, हमारा स्वार्थ है, बोल सकते हैं। क्यों स्वार्थ है? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें। स्वार्थ यही है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार हमारा जो है, ये विचारधारा है स्वस्थ समृद्ध परिवार, कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, हमारे समाज में बीमारियां ना आए। आज क्या इतनी दिक्कत आ गई है, क्या ऐसी कमी है कि हमारे पास सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी आज हम लोग स्वस्थ नहीं हैं। पहले अगर हम 50 साल पहले की बात करें, या मैं अपनी लाइफ, मेरी उम्र 35 साल है, तो मैं 20 साल पहले की बात बता सकता हूँ या 30 साल पहले की बात बता सकता हूँ जो मुझे याद है। तो ऐसा है कि उस समय पे हॉस्पिटल्स कम थे, आज हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा हो गए। उस समय पे लोग साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, आज गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ गई। मतलब व्यवस्थाएं बहुत सारी मिल गई। खाने की चीज़ें उस समय पे थोड़ी कमियां रहती थी, आज के समय में हम जो चाहें जब चाहें तब मंगा के खा सकते हैं। पंखा कम रहते थे, लाइट भी कम रहती थी, लोग एसी तो लिमिटेड लोगों के पास रहता था। पर आज के टाइम पे हमारे पास सारी सुविधाएं हो गई, फिर भी हम लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? तो ये विचारधारा, राजीव दीक्षित जी एक महापुरुष हुए जो पिछले 1992 से वो एक अभियान चलाए थे, लोगों को हमारी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर जो है जागरूक किए थे कि किस तरीके से हमारे समाज में दिक्कतें हैं, किस तरीके से विदेशी लोग हमारे देश में आके षड्यंत्र कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से जो है अपने कचरा, हम लोग कचरा बोलते हैं, कि वो अपना कचरा जो है हमारे यहाँ पे डंप करते हैं और बेचते हैं, अच्छे पैसे कमा के लेके जाते हैं विदेश। तो ये सारी चीज़ों पे राजीव दीक्षित जी के मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग, आप सभी बहनें, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके ऊपर पूरे घर का जिम्मेदारी है। जो रसोई घर हम संभालते हैं या हमारी माताएं बहनें जो संभालते हैं, उस रसोई घर के माध्यम से हम बीमार भी हो सकते हैं और हम हमेशा स्वस्थ भी रह सकते हैं उस रसोई घर के माध्यम से। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि पिछले 4-5 सालों से जब मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो हमारे पास हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे अनुभव है, जो कि 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे पास टेस्टिमोनियल है। जब कोई ठीक हो जाता है तो टेस्टिमोनियल देता है, वो मैसेज के माध्यम से देता है, लेटर के माध्यम से देता है, फ़ोन के माध्यम से देता है, वीडियो के माध्यम से देता है, हर फॉर्म में देता है। तो वो टेस्टिमोनियल स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे जो हमारी टीम है, स्वस्थ समृद्ध परिवार की, मतलब 10-12 लोगों की हमारी टीम है, जो पूरे भारत भर में हम लोग जुड़ के कार्य कर रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये अभियान हम लोग क्यों चला रहे हैं? ये अभियान इसलिए चला रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, इसलिए आज हम बीमार हैं। मेरे सामने अभी एक बाबा बैठे थे, उनकी उम्र 70 साल थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कोई दवाई वगैरह खाते हैं? बोलते मैं अभी तक एक इंजेक्शन नहीं खाया हूँ, एक टैबलेट नहीं खाया हूँ। हाँ, उन्हें कुछ समय से गैस्ट्रिक की दिक्कत होती है तो गैस की दवाई खाते हैं, ठीक है। 70 साल की उम्र में मान लो गैस की दवाई खाते, क्यों खाते थे? मैंने देखा उनका दांत जो है टूट चुका है। मान लो दांत टूट गया है, इसीलिए उनका चबाने का जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। पर आज के परिवेश में, आज अपने घर पे आप देखिए, आप सभी बहनें आप अपने घर पे देखिए, क्या आपके घर पे 5 साल से लेके 25 साल, 30 साल, 40 साल जो भी लोग हैं, क्या सब लोग स्वस्थ हैं? हर लोग बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? और वो 70 साल के बुजुर्ग क्यों बीमार नहीं थे? तो हम लोग ऐसे ही बुजुर्गों का अनुभव इकट्ठा कर करके हम लोग अपना रिसर्च करते हैं। जैसे अभी आपने ये 2 सेकंड ऑयल, ये मैंने पिछले 4 साल पहले जो है मैंने निकाला था, और कोरोना काल में जो है इसका मैंने विशेष इसका उपयोग किया था। वायरस कहाँ से घुसता है? नाक से। इसके लिए हम मास्क लगा देते हैं ना, सूंघ लो वायरस ख़त्म हो जाएगा। कैसा लगा? अभी आप लोग सूंघे तो कैसा लगा?
ऐसा ब्रेन के अंदर ऐसा करंट जैसा गया और कुछ सेकंड के बाद आपको ऐसा लग रहा है रिफ्रेश हो गया, थोड़ा सा हल्का हो गया रहेगा माथा, ठीक है। ये क्या काम किया, ये हमारी रसोई घर की जो मसाले होते हैं ना, ये उससे बनी हुई है। रसोई घर के मसाले प्लस इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक की जो तीक्ष्ण औषधियाँ होती है। नासा ही शीर्षो द्वारम, संस्कृत का एक श्लोक है, आप टीचर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रेन तक पहुँचने का अगर कोई रास्ता है वो है नाक। आपने नाक से सूंघा और ये जो है आपका ब्रेन को अंदर की जो दिक्कतें थी उसको ठीक करके रिफ्रेश करके एकदम ताज़ा कर दिया। आंखों से आंसू आ गए, कुछ लोगों के आंखों में नमी आ गई। इससे क्या हुआ कि ऐसा लग रहा है कि हमारी आंखों की जो नसें है वो भी फ्री हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम रसोई घर से कर सकते हैं। आज होम साइंस के नाम से मैं बोकारो में एक कॉलेज की बातें हो रही थी, हम लोग वहाँ पे जाने वाले ट्रेनिंग देने के लिए। होम साइंस जो बहनें पढ़ती हैं, होम साइंस में हमें क्या सिखाया जाता है कि खाना कैसे बनाते हैं, सिर्फ खाने वाने के बारे में। एक्चुअली आप खाना नहीं, आप होम साइंस के माध्यम से अगर आप उसको अच्छे से सीख लें तो आप सबसे बड़े डॉक्टर बन सकते हैं। हम लोग वही अभियान चला रहे हैं कि आप अपने डॉक्टर, आप अपने वैद्य अपने घर के माध्यम से बन सकते हैं, अपने पूर्वजों से जुड़ के बन सकते हैं। अपनी जो दादी नानी की जो नुस्खे थे जिसको हम भुला चुके हैं, उसके माध्यम से हम लोग जो है फिर से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एक बहन का फ़ोन आया था, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ रसोई घर कैसे काम करता है, कितना चमत्कार करता है। एक बहन का फ़ोन आया, जीरकपुर चंडीगढ़ में आता है, जीरकपुर एक जगह है चंडीगढ़ में आता है, वहाँ से फ़ोन आया। बहन का उम्र उनकी 40 साल थी। उनका फ़ोन है, उनका टेस्टिमोनियल वीडियो भी है, आप चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। उनकी यूरिन बंद हो गई। अब यूरिन बंद हो गई, पिछले साल भी एक बार बंद हुई थी, तो पता चला वो हॉस्पिटल में गई थी, 20-25 हज़ार रुपया खर्चा किए, 1 हफ्ता एडमिट थे। उसके बाद जो उनको कैथेटर लगाना पड़ा यूरिन निकालने के लिए, ठीक है। कितना पेनफुल की प्रक्रिया रहेगी आप समझ सकते हैं, उसको कल्पना कर सकते हैं। पर इस बार जब उनको पता चला कि भाई कोई भाई हैं इस तरीके से जो है मदद करते हैं घरेलू चिकित्सा के माध्यम से या आयुर्वेद के माध्यम से, होम्योपैथ के माध्यम से, उनका फ़ोन आया मेरे पास और उनको मैंने रसोई घर की धनिया, सौंफ और छोटी इलायची, उनकी दिक्कत क्या थी, उनको किडनी का स्टोन है, पर वो किडनी के स्टोन की वजह से उनकी यूरिन जो है बंद हो गई। अब यूरिन बंद हो गई, उसकी वजह से उनको भयानक पेन, किडनी का जो पूरा पॉइंट है, स्टमक का जो पूरा पॉइंट है, पूरा पॉइंट पे जो है भयानक दर्द होने लगा। अब वो जो दर्द हुआ तो दर्द से आदमी तड़प हो जाता है। जब कोई भी चीज़ें बॉडी में अगर रिफ्लेक्ट मारता है, जैसे अब यूरिन निकलना चाह रहा है बाहर पर निकल नहीं पा रहा है, प्रेशर बनेगा ना, दिक्कत होएगा। तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। जब उन्होंने फ़ोन पे मुझे बोले कि भैया मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है, हम लोग एक भाई बन के मदद कर रहे हैं, हम लोग डॉक्टर वैद्य बन के कार्य नहीं करते हैं। हालांकि हमारे पास जो हमारे पेशेंट हैं वो MBBS MD डॉक्टर हमारे पेशेंट हैं, ठीक है, हम लोगों के पेशेंट हैं, उसके भी टेस्टिमोनियल हमारे पास पड़े हुए हैं कि उनको भी हम लोग इलाज देते हैं घरेलू चिकित्सा के माध्यम से और वो लोग ठीक होते हैं, ठीक है। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि वो बहन को ये दिक्कतें हो रही थी और बहुत परेशान थी। वो जा रही थी हॉस्पिटल में एडमिट होने, उनको पता चला, उन्होंने फ़ोन किया। मैंने रसोई घर के माध्यम से धनिया 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, सौंफ, 4-5 छोटी इलायची को मैं बोला दीदी 1 गिलास पानी में उसको उबाल लीजिए, 2 गिलास पानी में उबाल लीजिए, और जब 1 गिलास रह जाए उबलते उबलते उसको आधा करके आप जो है उसको आधा पी लीजिए और आधा 15 मिनट के बाद पी लीजिए। मात्र 1 खुराक, क्योंकि मैंने बोला उनको 15 मिनट के बाद क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता था, मैंने दूर किया था इसके माध्यम से, मुझे विश्वास था अपने रसोई घर के माध्यम से कि हमने इस पर काम किया बहुत बार, बहुत सारे लोगों की यूरिन बंद हुआ, हम लोगों ने दूर किया है। तो उस दीदी ने मात्र 1 खुराक दवाई पिया, 1 खुराक में 15 मिनट के अंदर जो उनकी बंद यूरिन थी वो चालू हो गई। अब सोचिए आप इसको क्या बोलेंगे, हमारी रसोई घर के जो जिसे हम मसाले बोलते हैं, वो इमरजेंसी में इतना काम किया, उनका पैसा बचाया, उनका समय बचाया, उनके उस सारी जो दिक्कतें थी उसको बचाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यूरिन की छोटी आपको लगती रही तो छोटी बीमारी है, सिर्फ छोटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, उनकी भी टेस्टिमोनियल आया। ब्लड कैंसर जो हॉस्पिटल भटक भटक के थक गए थे, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े, उनका भी वीडियो आया है। 10 साल का बच्चा जो कि ब्लड कैंसर से जूझ रहा था, पूरे शरीर में उसको दर्द, बुखार नहीं छोड़ रहा था, पोटी के रास्ते से ब्लड आ रहा था, कमजोरी थी, भूख नहीं लग रही थी, ऐसे उसके सिम्टम थे। अब मैंने उनको क्या इलाज बताया पता है, छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में, जिसे हम आस पास में रहता ना पेड़ पौधे,
हम सोचते हैं अरे ये तो कचरा है, कुछ काम का नहीं, हम जला देते हैं, काट देते हैं, फेंक देते हैं। तो हमें जानना है, आप लोगों को भी सीखना चाहिए, तभी आप लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि माताओं बहनों के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है घर का, क्योंकि खाना बनाने का कार्य आप लोगों के ऊपर रहता है। तो उनको जो चीज़ें मैंने दिया, गिलोय के पत्ते, गिलोय समझते हैं आप लोग? गिलोय पता है? गिलोय जो हम लोग कोरोना काल में काढ़ा बना के पी रहे थे, बुखार उतर जाता है, क्या बोलते हैं यहाँ पे? गिलोय बोलते ना। हाँ, वो गिलोय के पत्ते, पीपल के पत्ते, तुलसी के पत्ते, एलोवेरा और किशमिश, इसकी चटनी बना के जो है हम लोग ने उनको दिया, बोला पीने के लिए। इसका जूस बना के दिन में 2 बार 3 बार पियो, मात्र दिन में 2 बार 3 बार पिए। सबका ले लीजिए, ठीक है? मात्र दिन में 2 से 3 बार पिए। उनकी जो है दिक्कत 15 दिन के अंदर, जो 2 साल से परेशान थे, भटक रहे थे, जो उनको डॉक्टर उनको कीमो चढ़ा था, कीमो चढ़ा हुआ व्यक्ति कैंसर से जल्दी ठीक नहीं होता है, वो 15 दिन के अंदर रिकवरी के मोड में आ गया और 3 से 4 महीने में बच्चा पूरा ठीक हो गया। जब उनका वीडियो आया तो बड़ी खुशी मिली, बहुत प्रोत्साहन मिलती है हम लोगों को कि भाई हमारे घर के आसपास की चीज़ें बड़ी सी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, बस ज़रूरत हमें उसे विश्वास से प्रयोग करने का। अगर आप विश्वास से प्रयोग करेंगे तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो अपने आप को ठीक कर लिए, दूसरे आप उस बीमारी के डॉक्टर बन गए। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है कि मैंने जो चीज़ें आपको बताया। अब वो धनिया, सौंफ, इलायची, जो बहन की दिक्कत थी, वो सिर्फ पेशाब की दिक्कत को ही नहीं दूर करता, वो किडनी को भी ठीक करता है। वो एसिडिटी की दिक्कत, जिनको जलन हो रही है, उसको भी दूर करता है। वो किसी को अंदर पेट में गर्मी हो गई है, शरीर में अफारा हो रहा है, उसको खाएंगे, उसको भी ठीक करता है, ठीक है? और धनिया अपने आप में महाऔषधि है। थायराइड की बीमारी है, उसको भी ठीक करता है। धनिया थायराइड की बीमारी ठीक करती है। इसके भी अनुभव हमारे पास है। 21 दिन में थायराइड ठीक। धनिया के पत्ते का चटनी बना के पिए और 21 दिन में। एलोपैथी में इलाज नहीं है, जीवन भर दवाइयाँ खाना पड़ता है और उसके साइड इफ़ेक्ट से किडनियाँ फेल होती है। मतलब जो भी हम आर्टिफिशियल दवाइयाँ खाते हैं उसकी वजह से, साइड इफ़ेक्ट से जो है हमारी किडनियाँ फेल होती है या दूसरी बीमारी आ जाती है। मानसिक दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, गैस्ट्रिक की दिक्कत आ जाती है। फिर हम उसको ठीक करने के लिए एक नई दवाई, वो दवाई का सिलसिला एक बार चालू हो गया तो फिर ठीक नहीं होगा। तो आपको जिम्मेदारी ये है कि आपका परिवार का स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आपका अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है। महिलाओं का बहुत सारी बीमारी है, वो छोटी छोटी चीज़ अगर आप थोड़ा सा खान पान में परहेज अगर कर लेते हैं तो पहले आएगा नहीं। एक बहन का दिक्कत मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप बहनें हैं हमारी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम लोग सारी चीज़ें बोल देते हैं, ओपनली बोल देते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आदत पड़ गई है बोलते बोलते, ठीक है? एक बहन है मध्य प्रदेश से जुड़ी थी, मोमेडियन थी, अभी जल्दी की बात है इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे बहनें हैं, उनको मासिक जब चालू होता है ना तो उनका ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। मासिक जब चालू हो गया तो उनकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। वो 15-20 दिन 1 महीना तक चलता, पता ही नहीं चलता था सेकेंड पीरियड कब आ गया, ठीक है? तो उनकी जो दिक्कत थी ब्लीडिंग की, तो उन्होंने एलोपैथी की दवाई खाए, 21 दिन कोर्स भी किए। वो डॉक्टर बोला 21 दिन कोर्स कर लो, आपका ठीक हो जाएगा। आप मानेंगे नहीं, उन्होंने 21 दिन कोर्स किए। कोर्स करने के बाद पता चला उनका फिर से ब्लीडिंग चालू हो गई, ठीक है? उन्होंने चैनल के माध्यम से जुड़े, फ़ोन किए, धीरज भाई ऐसा ऐसा दिक्कत है। मैंने उनको क्या बताया, घर के आसपास की चीज़ें, पीपल के पत्ते का जूस बनाओ, अकेले पीपल के पत्ते, 10-12 पीपल के पत्ते। जिनको दिक्कत है आप नोट कर लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है? पीपल के पत्ते, जिन बहनों को दिक्कत है ओवर ब्लीडिंग की, आप पीपल के 10-12 पत्ते लीजिए, उसको 100-150 ml पानी में जूस बनाइए और उसको छान के पी लीजिए। दिन में 3 बार पी लीजिए, ठीक है? तो आपकी ब्लीडिंग की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। पीपल के पत्ते ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दूर करता है, इसके अलावा सांस की किसी को दिक्कत है, दमा की दिक्कत है, तो आप इसके पत्ते को सुखा के पाउडर बना के शहद के साथ में खाएंगे तो अस्थमा की दिक्कत जो है, बीमारी है, वो ठीक होगी। सांस फूलने की दिक्कत, खांसी, लंग्स इन्फेक्शन की भी दिक्कत जो है ठीक होएगी। जिसको किडनी की बीमारी है, उसी पत्ते का जूस, नीम पत्ते और तुलसी पत्ते का जूस बना के सबका मिला के 5-7 पीपल पत्ते, 5-7 नीम पत्ते, 10-12 तुलसी पत्ते का जूस बना के अगर आप पीते हैं तो आपकी किडनी की बीमारी जो है आपकी ठीक होती है। सुबह शाम 2 टाइम जूस पीते हैं तो यही पीपल का पत्ता, यही पीपल का पेड़ का छाल जो है आपकी शुगर की बीमारी ठीक करती है, अगर हम उसको काढ़ा बना के पीते हैं तो, या उसके पाउडर को हम लोग सेवन करते हैं तो।
आप अगर ये सारी चीज़ों को जान जाते हैं, आप टीचर हैं, तो इसलिए ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं या उनके पेरेंट्स को दे रहे हैं, वो ज्ञान उनके शरीर का स्वास्थ्य भी बचाएगा, और वो ज्ञान का अनुभव जब आपके पास आएगा तो आपका विश्वास इसके प्रति और बढ़ेगा, और आपको इच्छा बनेगी कि हम खुद क्यों ना हम ये कार्य को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारी रसोई घर सिर्फ भोजनालय ही नहीं, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, ऐसा हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर और भी कोई दिक्कत है, आप लोगों की कोई दिक्कत रहेगी तो आप बताना मुझे, मैं इसमें आपको सजेशन करूँगा। एक चीज़ें और, क्योंकि आप लोग रसोई संभालते हैं तो, या माताएं संभालते जो भी, तो क्या दिक्कत आती है घर में, रसोई घर में कुछ चीज़ें जो है आप निकाल दीजिए। रसोई घर से कुछ चीज़ें जो है आप निकाल दीजिए। जैसे सबसे घर में हमारे आज सबका शौकीन है प्रेशर कुकर, है ना। एक सीटी में चावल पक गया, 2 सीटी में दाल, हाँ कितना बढ़िया लगता है ना। पर वो दाल पकता नहीं है। जिनको यूरिक एसिड की दिक्कतें होती है ना, एड़ी में दर्द होता है, आपको पता क्यों होता है एड़ी में दर्द? एसिडिटी के कारण एक तो दिक्कत होती है, दूसरा जब हम कुकर में दाल पकाते हैं, एल्युमिनियम के अपने बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। जब हम प्रेशर कुकर में दाल पकाते हैं तो पहले जब दाल पकाते थे तो लोग उसके झाग जब निकलता था ना, झाग, तो उसको निकाल देते थे। आज के टाइम में कोई झाग नहीं निकलता, वो यूरिक एसिड है। इसके अलावा एल्युमिनियम जो है अपने आप में केमिकल छोड़ता है। आप कोई खील लीजिए, उसको खरोचिए, पाउडर छोड़ेगा। अब जैसे उबालेंगे तो पाउडर उसके अंदर भी आएगा, ये भी बीमारी का कारण है। और जिस खाने में हवा और धूप का स्पर्श ना हो वो खाना जहर तुल्य होता है, ऐसा राजू दीक्षित जी बहुत पहले बता के गए हैं। तो पहले हमारे घर में आंगन बड़े होते थे, सूर्य की रोशनी घर में आती थी, हवा आता था, और उस खाने को हम लोग घर के बाहर बनाते थे या बड़े आंगन में बनाते थे। तो इससे जो है वो दोनों का स्पर्श होता था और पूरी पोषक तत्व जो है बचे रहते थे। मिट्टी के हांडी में, कांसे के बर्तन में, लोहे के कढ़ाई में, पीतल के बर्तन में हम लोग खाना पकाते थे। इसमें पकाया हुआ खाना आपको, आपके स्वास्थ्य को बचाएगा और आपकी समृद्धि को बचाएगा। स्वास्थ्य बचेगा तभी समृद्धि बचेगी, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं। जब मैं हॉस्पिटल में था, लोग अपने घर बेच के आते थे इलाज करने के लिए। अब सोचिए घर क्यों बेचे, मतलब शरीर इम्पोर्टेंट है ना, शरीर इम्पोर्टेंट इसलिए घर बेच दिए भाई। तो भाई जब शरीर इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए हम क्या देखभाल कर रहे हैं? हम लोग चैन से खाना भी नहीं खाते हैं। खाना खाते समय मोबाइल देखना, टीवी देखना, बातें करना। खाना खाते समय हमें शांति से खाना खाना चाहिए। जो समय खाना खाने का निर्धारित रहता है, जैसे सुबह के टाइम पे जठर अग्नि तेज रहती है। जैसे हम सुबह में नहा धो लेते हैं तो जठर अग्नि 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में बहुत तीव्र रहती है, भूख लगती है। तो चाय नहीं पीना है, खाना खा लीजिए, जूस पी लीजिए, फल फ्रूट खा लीजिए। चाय का विकल्प तुलसी अदरक का काढ़ा बना के पी लीजिए। गर्मी का मौसम है, सौंफ मिश्री उबाल के पी लीजिए, जीरा डाल के पी लीजिए, धनिया उबाल के पी लीजिए, ठीक है। किसी भी टाइप का जूस बना के पी लीजिए। वैद्य जी एक आयुर्वेदिक की जड़ी बूटी का जो है चाय बना के रखे हैं, जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बचेगी, आपको बुखार नहीं होएगा, खून की शुद्धि होएगी, मतलब मल्टीपल बीमारी काम करेगा। एक तरफ चाय पीते हैं, टॉक्सिन जमा करते हैं, एक तरफ उल्टा वैद्य जी जो चीज़ें दे रहे हैं या जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉक्सिन निकालने का कार्य करेगा। आपका स्वास्थ्य, इनडायरेक्टली बोलूँ तो आपका स्वास्थ्य वो सिर्फ आपके हाथ में है। जब आप जिस दिन चाहेंगे कि हमें ठीक होना है, उसके अगले दिन या उसी पल से आप ठीक होना चालू हो जाएंगे। बस आपको जानकारी इकट्ठा करना है और जानकारी इकट्ठा करके अपनी चीज़ों पे विश्वास करना है। जैसे मैंने बताया, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, वो रियल में काम करता है, हर बीमारी पे काम करता है। पेट दर्द हो गया, अजवाइन उबाल के पी लीजिए, जीरा उबाल के पी लीजिए, पेट दर्द दूर हो जाएगा। अगर आपको पेट साफ नहीं हो रहा है तो हरितकी होती है, हरड़ हरितकी, हर्रे के नाम से जानते हैं, उसको चूसते रहिए, आपका पेट की दिक्कत दूर हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। पेशाब की दिक्कत है, पेशाब में जलन है, सौंफ मिश्री, जीरा, अजवाइन, सौंफ मिश्री, धनिया उबाल के पी लीजिए, इलायची डाल के पी लीजिए।
आपको कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का काढ़ा बना के पी लीजिए, या सिर्फ अकेले सौंठ मेथी हल्दी सब अकेले काम करता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपकी बीमारी को दूर करेगा। स्किन की कोई दिक्कत है, अगर स्किन की, इस समय पे पलाश का पेड़ बहुत लगा है यहाँ पे, पलाश का पेड़, पलाश का फूल अपने आप में महाऔषधि, उसका जूस बना के पीजिए। पलाश का फूल आपको खून की शुद्धि करेगा, आपका भूख बढ़ाएगा, आपका पाचन तंत्र अच्छा करेगा, आपकी मानसिक दिक्कतों को दूर करेगा, मतलब मल्टीपल बीमारी भी काम करेगा पलाश का फूल। ठीक है, हमें उसको जानना चाहिए। आपका पैसा आपका समय दोनों बचाना है, और ज्ञान अगर इकट्ठा कर लेते हैं तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। नहीं तो आने वाले समय में देखिए, एक और बातें बता रहा हूँ, देखिए हम लोग कितने भी मॉडर्न हो जाएंगे, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, हमारे जो माता पिता है ना, उनके सामने हम बच्चे रहेंगे, ज्ञान में भी और एक्सपीरियंस में भी, और जिसमें बोले उम्र में भी। जिस समय से वो 90 साल 80 साल वो लोग जी के जाते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं 15 साल 20 साल की उम्र में बीमार पड़ रहे हैं। मुझे पता है आप लोग में, सब लोग में कुछ ना कुछ थोड़ी छोटी छोटी बीमारियां हैं, वो आपको पता रहेगा। ठीक है, मासिक चक्रों को लेकर दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत, मानसिक दिक्कत, वो सबके अंदर रहता है आज के टाइम पे है, क्योंकि मैं घर घर जाना, हमारा ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत पुराना हो गया, चल रहा है। तो हम उनके सामने हमेशा जीरो रहेंगे। जीरो का पहचान क्या है? हमारी माताएं, हमारी दादी नानी जो है 10-10 बच्चे हमारे घर पे पैदा किए, हम एक बच्चे पैदा करने के लिए हॉस्पिटल में भाग जाते हैं और पेट चिरवा के आते हैं। इसी से पता चलता है हमारा ज्ञान कितना है और उनका एक्सपीरियंस कितना था, जो कि डिग्री नहीं लिए और पढ़ाई नहीं किए, फिर भी हमारे से बहुत ज़्यादा ज्ञान उनके पास, भरपूर ज्ञान था। हम उन्हें अनपढ़ गवार बोलते हैं, वही सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए आपको। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। और कोई दिक्कत है, मैं चाहता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जुड़िए, फ्री में हम लोग सिखाते हैं, सारी चीज़ें सीखिए। जिन बहनों को आगे एक स्टेप आगे सीखना है, तो आप आयुर्वेद के क्षेत्र में पढ़ाई भी कर सकते हैं, या पढ़ाई नहीं करके आप ऑनलाइन के माध्यम से जो है आप उतना ही सीख लेंगे, अपने घर परिवार को, समाज को स्वस्थ कर लेंगे। एक छोटी सी जानकारी आपके स्वास्थ्य, आपके समाज को बचा सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए बस मैं इतना बात बोलना चाह रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार, वंदे मातरम।